बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं आगाही विद इमरान मलिक। नाज़रीन करम, थैलेसीमिया से मुतासरा मरीज़ों के लिए और दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए 2500 से ज़ायद ब्लड बैंक्स, और वो भी सिर्फ 2 दिन के कलील मुद्दत में। इसी तरह 50,000 से ज़ायद नए लोगों का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल होना और बाकायदा तौर पर तहरीक की रुकनियत साजी फॉर्म को फिल करके तहरीक का बाकायदा मेंबर बनना, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अवामी मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत है। अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे सालाना उर्स पर, जी हाँ, लाहौर में आपका दूसरा सालाना उर्स 19, 20 और 21 नवंबर को मनाया गया, जिसमें थैलेसीमिया और दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए ब्लड बैंक्स का भी कैंप लगाए गए। इसमें 2 दिनों के अंदर 2500 से ज़ायद ब्लड बैंक्स का एहतमाम हुआ। इसी के साथ साथ 50,000 नए लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की, जिनका ताल्लुक मुल्क भर के कुर्बो जवार, लाहौर के कुर्बो जवार और मुल्क भर के तमाम मज़ाफ़ात से था। नाज़रीन करम, ये वो चीज़ें थी कि ये उर्स बज़ाहिर एक मजहबी तकरीब है और उमूमन आरास जो है वो औलिया कामिलीन के पाकिस्तान भर में क्या दुनिया भर में मनाए जाते हैं, मगर सरबरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी की दूर अंदेशी और आपके तदब्बुर और तफक्कुर ने यह चीज़ देखने पर और दीगर सियासी जमातों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी भी मौके पर इस मुल्क और इस आवाम को नहीं भूलती। उन्होंने अपने उर्स के मौके पर भी थैलेसीमिया से मुतासरा अफराद के लिए ब्लड बैंक्स के डोनेशन कैंप लगाए। इसके साथ साथ नई रुकनियत साजी और मेंबर साजी फॉर्म भी शायद इसीलिए वहाँ रखे गए कि इस ग्राफ को चेक किया जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अवामी मकबूलियत क्या है। और फिर इस उर्स के मुकम्मल होते ही जब अनाउंस किया गया कि 50,000 से ज़ायद नए लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है, तो जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुंसलिक ज़िम्मेदारान और कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ी, तो वहीं पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें, जी हाँ, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUI हो या जमात इस्लामी, पाकिस्तान की दीगर तमाम कदावर कहलाने वाली सियासी जमातों के लिए सोचने का मकाम है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद सहरे नो अगर किसी को समझती है तो वो शायद सरबरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब हैं। अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने अपने आप को जिस अंदाज से पाकिस्तानी सियासत के अंदर मनवाया है, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे मौके पर जहाँ मुल्क के अंदर 11 जमाती इत्तेहाद, 13 जमाती इत्तेहाद मौजूद हो, जहाँ पर ऐसे लोग इक़्तिदार पर बराजमान हो कि जो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हों, जहाँ चंद ख़ानदान कई दहाइयों से मुल्क पर काबिज़ हों, जहाँ नस्ल दर नस्ल सियासत का जो है मामला हो, ऐसी सूरत हाल के अंदर और इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर अपने आप को सियासी तौर पर मनवाना, यकीनन ये अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के लिए बहुत खुशाइंद भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था, जिसे उन्होंने हंसते खेलते ही शायद अबूर कर लिया है। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे कैलीग्राफी आर्ट हो या फिर कोई और एग्जीबिशन। अल्लामा साहब को अब वहाँ पर बहैसियत मेहमान खुसूसी भी बुलाया जाने लगा है, और ये बात भी चौंका देने के लिए काफ़ी है दीगर सियासी जमातों के पंडितों के लिए कि वो समझते थे कि शायद अब मौलवी, दाढ़ी वाले, इमामे वाले महज मिंबर मुसल्ले और हमें गलियों में गश्त करते हुए ही दिखाई देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि सरबरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जहां अपनी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में जुम्मे का खुतबा अदा फरमाते हैं, लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, नमाज की तलकीन करते हैं, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हैं, तो वहीं वो सियासी मैदान में भी सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। जहां अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब मजहबी हवाले से पहली सफ़ों में नज़र आते हैं, तो वहीं अवामी खिदमत के हवाले से वो हमें सबसे ज़्यादा मैदान में मौजूद नज़र आते हैं। न सिर्फ ख़ुद बल्कि अपनी पूरी काबीना और अपनी पूरी शूरा के साथ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी मैदान अमल में होते हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर
फ्लड की सूरत हाल हो, चाहे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, वो सबसे पहले मैदान में होते हैं। और इंतहाई अहम बात यह है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अभी हालिया पाकिस्तान में जो सूरत हाल फ्लड से रही, उसके अंदर करोड़ों रुपए की बल्कि अरबों रुपए की इमदाद जमा भी की और मुस्तहिकीन तक पहुँचाई भी। और न सिर्फ ये कि जब फ्लड पाकिस्तान में आया, जिस वक्त तमाम सियासी जमातें किसी न किसी अंदाज में कोशिश तो कर रही थी, मगर हमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौसर और सबसे ज़्यादा बेहतरीन तर्ज अंदाज पर जिस जमात को काम करते हुए देखा गया, अगरचे उसे शायद स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया गया, मगर सोशल मीडिया के हवाले से भी अगर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामलात को देखेंगे तो उन्होंने फ्लड से मुतासरा लोगों के लिए जिस अंदाज में, चाहे वो कराची हो, चाहे वो सिंध हो, वो KPK हो, वो पंजाब हो या फिर बलोचिस्तान, तमाम अजला के अंदर जाकर, तमाम सूबों के अंदर जाकर दुखियारी उम्मत की खैरख्वाही के लिए काम किया है। और न सिर्फ ऐसा कि उन दिनों में काम किया और फिर भुला दिया सब कुछ, मगर अब आज अभी तक भी, जी हाँ नाज़रीन कराम, आज जो है दिसंबर की 6 तारीख हो चुकी है, मगर अब तक भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुतासरा अफराद जो सैलाब से थे उनके लिए इमदादी काफ़िलों का सिलसिला और इमदादी सामान का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है अवाम पाकिस्तान के लिए, अहलियान पाकिस्तान के लिए, कि अब पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक ऐसा सितारा उभर कर आया है कि अगर इस पर अवाम पाकिस्तान एतमाद करती है तो यकीनन मुमकिन है कि पाकिस्तान इस ज़बोहाली से बाहर निकल आए और एक ऐसे तदब्बुर, एक ऐसे मुफक्किर और एक ऐसे जहन और एक ऐसी सोच रखने वाली शख्सियत आगे बढ़ेगी कि जो मुल्क और मिल्लत के लिए बेहतरी का सामा होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसे बहुत अरसे तक मुश्किल जो है हालात से गुज़रना पड़ा और बहुत अरसे तक वो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात का शिकार रही, मगर उसके बावजूद उसने कभी भी मैदान को खाली नहीं छोड़ा। और अभी हाल ही में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी भी हासिल की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की दिन ब दिन बढ़ती हुई मकबूलियत यकीनन ये पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशी की खबर है और सही मायने में ये दीगर सियासी जमातों के लिए अंगुश्त बदंदा हैं कि अब होने वाला क्या है। तो नाज़रीन कराम, शायद ऐसा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि अहलियान पाकिस्तान गुज़श्ता अदवार में जितनी भी सियासी जमातों ने पाकिस्तान के इक़्तिदार पर हुकूमतें की विराजमान हुए, शायद अब उनसे इनका दिल भर चुका है। और होना क्या है ये तो पता चलेगा 2023 के आम इंतखाबात के अंदर। अब देखना यह है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होते हैं या फिर कबल अज़ वक्त इसका ऐलान किया जाता है। सूरत हाल जो भी होगी सबके सामने होगी। हमारा काम आप तक हक़ाइक़ को पहुँचाना है, वो हमने पहुँचा दिया। फ़ैसला आपका है। मैं हूँ इमरान मलिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।